आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी के दोस्तों इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों तो प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि दोस्तों सब आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के दोस्तों अपनी पढ़ाई करेंगे दोस्तों और अपने एग्जाम की तैयारी में दोस्तों जुटे होंगे दोस्तों। आओ वही तो मैं आपको पिछली क्लास में दोस्तों सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको मैं कंप्लीट करा चुका था दोस्तों। आज करते हैं देखो दोस्तों हम सेक्शन सी दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों सेक्शन सी क्या हमारे पास, देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें हमारे पास क्या होंगे, 6 प्रश्न होंगे दोस्तों और हर एक प्रश्न होगा 3 अंक का, यानी कि हमारे पास 6×3 = 18, यानी कि हमारे पास सेक्शन सी है दोस्तों वो 18 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई जिसमें हमको 2 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों क्या मिलेगी, चॉइस ही मिलेगी, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता है हम वो करेंगे, परंतु मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों तो मैं आपको दोनों ही कराने वाला हूं, ठीक है, और वाले भी। आओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्या क्वेश्चन फर्स्ट, ये कह रहा है कि प्रूव दैट 3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है कि ये गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल, जो कि हमको दिया दोस्तों √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी हमको ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर और हमको दिया है कि √5 एक ऑलरेडी इरेशनल नंबर दोस्तों, ठीक है, यानी स्टेटमेंट हमको गिवन है। और ये क्या है दोस्तों, हिंदी में देख लो एक बार क्या क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमको इस क्वेश्चन में यूज करनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू दोस्तों 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा दोस्तों डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तो रैशनल होते हैं दोस्तों। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज P upon Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, यानी सिंपल रैशनल P upon Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल P upon Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते दोस्तों, ठीक है। इस डेफिनेशन के यहां पे दोस्तों यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हमारे पास जो प्रूफ करने वाले होते हैं रैशनल नंबर है, उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, और उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं तरीके से प्रूफ करने का दोस्तों मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन दोस्तों, ठीक है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से हम इनको प्रूफ करते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स में एक बहुत सारी थ्योरम्स इसी मेथड्स के बेस पे प्रूफ की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए भाई, तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या दोस्तों, किसी का अपोज करना, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है दोस्तों ये वाली कि 3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे दोस्तों, यानी ये क्या है इरेशनल, तो हम मान चलेंगे कि रैशनल नंबर दोस्तों क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो भाई आए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो भाई लेट अस अज्यूम to the contrary that 3 - 2√5 is a rational number दोस्तों, रैशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। हमने इसका अपोजिट मान लिया, ये क्या एक तरीके से रैशनल नंबर दोस्तों, ठीक है। अब हमने मान लिया रैशनल नंबर दोस्तों, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, सो वी कैन राइट अगर दोस्तों रैशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 - 2√5 बराबर P अपॉन Q, ठीक है दोस्तों, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे P और Q क्या होंगे दोस्तों, इंटीजर्स, देखो हम बोलते हैं यहां पे P एंड, एक सेकेंड भाई, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर दोस्तों, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे को प्राइम लिखा है दोस्तों, को प्राइम मतलब मैंने एक्चुअल में देखो हमारे पास इंटीजर क्या होता है जो P अपन की फॉर्म, सॉरी रैशनल नंबर P अपन की फॉर्म होता है दोस्तों, जहां पे P और Q इंटीजर है दोस्तों। एक्चुअल में जैसे मान चलिए मैं कह रहा हूँ कि 4/6,
ये भी दोस्तों दोनों इंटीजर है, तो रैशनल नंबर को दोस्तों, तो मैं कोपराइम मतलब मैंने ये जो माने ना दोस्त ऐसे माने काट के, जो सिंप्लीफाइड करके जो ये बना दोस्तों 2/3 के रूप में माने, यानी कि मैंने जो ये पी अपॉन क्यू माना दोस्तों वो 4/6 नहीं माना, मैंने माना 2/3। ठीक है, इन उस टाइप्स के पी अपॉन क्यू माने जो दोस्तों जिनका एचसीएफ यानी कि पी का और क्यू का एचसीएफ दोस्तों 1 है दोस्तों, कोपराइम का मतलब यही होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इस तरह से माना दोस्तों। देखो भाई अगर ऐसा है दोस्तों, ठीक है, तो यहां से देखो भाई, अगर देखो ये एक्चुअल में जो हमारे पास 3 - 2√5 जो इरेशनल नंबर है वो किसके कारण दोस्तों, √5 के कारण। यानी हम क्या करते हैं, √5 को सेपरेट करते हैं दोस्तों। देखो तो √5 को सेपरेट करें दोस्तों, तो देखो ये इसके साथ ये क्या प्लस में दोस्तों, इस तरफ इसको भेजते हैं पहले तो, -2√5 बराबर P/Q -3। ठीक है, अब दोस्तों यहां से √5 बराबर दोस्तों एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा P-3Q -2 दोस्तों। Q है ये रहा, ठीक है, दो नीचे आ जाएगा दोस्तों माइनस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास √5 बराबर है दोस्तों P-3Q/-2Q दोस्तों। देखो भाई अब मैं कह रहा हूं यहां देखो भाई हेयर, यानी जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दोस्तों यानी P-3Q/-2Q दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो जो एक्सप्रेशन है ये क्या दोस्तों एक तरीके से रैशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, रैशनल नंबर है। भाई क्यों रैशनल नंबर, आपको पता है कि देखो एक इंटीजर में से जब देखो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें दोस्तों इंटीजर ही है दोस्तों। चलो सपोज करके मैं आपको बताता हूँ, मान चलो पी मान लिया मैंने 3, थोड़ी देर की समझ लिया, मैं पी मान लिया मैंने 3, क्या मान लिया दोस्तों 3 मान लिया। ठीक है, और क्यू मान लिया दोस्तों मैंने 2, यानी 3/2 के रूप में माना, मान चलो थोड़ी देर के लिए। तो मैं कह रहा हूं देखो भाई पी की जगह रखेंगे हम 3 -2 और क्यू की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 2। ठीक है भाई, नीचे -2 क्यू की जगह क्या दोस्तों 2, तो हमारे पास आया ऊपर 3 -4 बटे -4, यानी ऊपर आ गया दोस्तों -1 और -4 दोस्तों। ठीक है, -1 और -4 दोस्तों, पी अपॉन क्यू है इंटीजर है, तो यानी कि हमारे पास ये रैशनल नंबर ही बना दोस्तों। क्या बना, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते तो इंटीजर आता है दोस्तों, और एक इंटीजर दूसरे इंटीजर घटाते तो भी इंटीजर आता है, और नीचे ये इंटीजर है दोस्तों, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर दोस्तों। तो मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हेयर दिस एक्सप्रेशन इज ए रैशनल नंबर बिकॉज, क्यों दोस्तों, क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है भाई, P एंड Q क्या है दोस्तों, P और Q इनकी इंटीजर की होने की वजह से दोस्तों ये वाला एक्सप्रेशन क्या है एक तरीके से रैशनल नंबर। परंतु हम जानते हैं कि दोस्तों ये इरेशनल है, ये रैशनल है, यानी ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये क्या कहना चाह रही है कि इरेशनल बराबर रैशनल, जो कि गलत है दोस्तों। यानी कि देखो भाई यहां देखो आप देखो, बट वी हैव गिवन कि √5 इज एन इरेशनल। ये क्या दोस्तों इरेशनल है, इरेशनल। तो इसका मतलब दोस्तों हमको क्या मिलता है, यानी इस वाली स्टेटमेंट से इस वाले स्टेटमेंट से यानी कि हमको मिलता है, यानी इट इंप्लाइज क्या दोस्तों कि इरेशनल, इरेशनल बराबर हो गए दोस्तों रैशनल के, किसके, रैशनल के। ठीक है, अब तुम यहां से देखो, यानी ये इक्वेशन एक्चुअल में इरेशनल बराबर रैशनल कह रही है। तो देखिए इसका मतलब क्या दोस्तों, यानी एक इरेशनल नंबर रैशनल होता है, जो कि गलत दोस्तों। या तो कोई नंबर रैशनल हो गए या फिर कोई इरेशनल हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई एक ही नंबर रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों यानी जो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आया दोस्तों, ये हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन किसी वजह से आया दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन
इस वजह से आया है कि दोस्तों हमने जो माना था ना वो हमने गलत मान लिया था दोस्तों। तो यहां से स्टेट करेंगे दोस्तों कि देखो यानी दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, यानी जो हमने गलत अजम्पशन कर लिए दोस्तों, इनकरेक्ट अजम्पशन कि दैट क्या दोस्तों कि 3 माइनस 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इस वजह से दोस्तों एक कॉन्ट्रडिक्शन आया। सो वी कंक्लूड, हमको क्या कंक्लूजन मिलता है दोस्तों? सो वी कंक्लूड भाई ये हमारे पास जो कॉन्ट्रडिक्शन आया किस वजह से? क्योंकि हमने गलत मान लिया। ठीक है, रैशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड यानी कि 3 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल दोस्तों, यानी ये रैशनल नहीं है दोस्तों, ये इरेशनल ही है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये एक्चुअल में एक तरीके से अपना में फॉर्मेट है दोस्तों। ठीक है, यदि हमारे पास देखो रूट वाले के साथ यदि कोई एक्स और नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दे रखा दोस्तों, तो उसको यानी सेपरेट करके भी हो दोस्तों, तो उसको प्रूफ करने का दोस्तों ये एक यूनिक मेथड दोस्तों। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम दोस्तों क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसकी जगह दोस्तों कुछ हो सकता है, √7 हो तो भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, वही मतलब केवल वैल्यू चेंज हो जाएगी दोस्तों, फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर सिंपल √5 दे दिया उसके लिए अलग मेथड दोस्तों, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यानी ये दोस्तों इस टाइप से कराया मैंने, जैसे कि आपको अपने आंसर शीट में लिखना दोस्तों, फाइनल वाली में। ठीक है, यदि आप इस तरह से लिखेंगे दोस्तों आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों, 3 के 3 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, आओ भाई अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखो भाई पोलिनोमियल से दोस्तों, देखो भाई क्या क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में देखो। इन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल f of x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी दोस्तों ये पोलिनोमियल है, अल्फा बीटा के क्या जीरोस है दोस्तों, हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों निकालनी है दोस्तों। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लो क्या है क्वेश्चन, कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखो भाई तो सबसे पहले दोस्त हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। देखो इसको एलसीएम लो दोस्तों, नीचे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये आएगा, यानी हमको यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहिए हमको। देखो एक्चुअल में नीचे क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऊपर दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है यानी कि सम ऑफ जीरोस दोस्तों, उसका स्क्वायर करके हम ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी कि मैंने ये एक्चुअल में क्यों लिखा दोस्तों, यानी कि मैं जो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की दोस्तों जीरो निकालूंगा, जीरो से निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हमारे पास जो ए बी सी करके सम ऑफ जीरो होता है हमारे पास माइनस बी बटे ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा सी अपॉन ए दोस्तों, हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, वैसे उसको निकाल के दोस्तों हम तब भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो देखो भाई हम करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, देखो यानी वी हैव क्या दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखो हमको क्या निकालते दोस्तों, जीरोस निकाले, यानी 4 जीरोस
एफ ऑफ एक्स क्या पुट करते हैं दोस्तों, बराबर 0। यानी हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल दोस्तों यदि उसके हमको जीरो से निकालना है तो उस पोलिनोमियल को दोस्तों बराबर रखते हैं हम 0 को। और जो इक्वेशन यानी हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी दोस्तों, यानी कि हमारे पास जो ये बन रही है एफ ऑफ एक्स माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 दोस्तों, यानी जो पोलिनोमियल इक्वेशन बनी दोस्तों। अब इसको सॉल्व करके जो एक्स और एक्स की जो वैल्यूज आती है दोस्तों वही क्या होता है, जीरोज होते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या दोस्तों एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जिसकी जैसे इक्वेशन एक्स की हाईएस्ट पावर जैसे 2 होती है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं दोस्तों। देखो भाई अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों तो हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोस्तों, तो हमको एबीसी की वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो एबीसी कैसे निकालते हम, इस इक्वेशन को दोस्तों स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो यानी कंपेयर इक्वेशन, भाई इसको 1 कह देते हैं ना, कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, ax प्लस में bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है ये हमारे पास होती है। सो यानी इससे हमको कंपेयर करने के बाद देखो यानी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या दोस्तों 5 है, यानी कि a की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है और x का कोफिशिएंट क्या दोस्तों b, तो b की वैल्यू क्या दोस्तों हमारे पास -7। ठीक है भाई c की वैल्यू क्या दोस्तों कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। ठीक है भाई ये यानी बस ए बी सी आ गया दोस्तों। अब को हमको क्या चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकाल दोस्तों, देखो यानी देखो यहां से देखो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दैट इज, इसका मतलब क्या दोस्तों, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है दोस्तों माइनस बी बटे ए, सॉरी सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बटे दोस्तों, ये होता है सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे ए दोस्तों। तो देखो अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, सी की वैल्यू क्या दोस्तों हमारे पास 1 और ए की वैल्यू क्या दोस्तों 5। ठीक है भाई अल्फा इंटू बीटा क्या दोस्तों हमारे पास 1/5, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट हम वैल्यू क्या पुट करना दोस्तों 1/5। और तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो हमको सम ऑफ जीरोस की जरूरत दोस्तों। यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई, देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, सम का मतलब क्या होता है प्लस, ये क्या होता है हमारे पास माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए अल्फा प्लस बीटा माइनस, और बी की वैल्यू क्या दोस्तों -7 है। ठीक है भाई ए की वैल्यू क्या दोस्तों हमारे पास 5, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7/5 दोस्तों। ठीक है अगर हमको केवल ये पूछता अल्फा प्लस होता, अल्फा प्लस बीटा हो दोस्तों हम डार्ट यूज कर लेते, परंतु हमने उसने पूछा स्क्वायर, तो दोस्तों इस इक्वेशन क्या कर देते स्क्वायर कर देते यहां से हम, देखो यानी स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको दोस्तों हम शॉर्ट बोलते हैं SBS यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों यहां से स्क्वायर करने तो क्या मिलेगा हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है और यहाँ पे दोस्तों 7/5 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो यहां से आप देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि बोलते ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है दोस्तों हमारे पास यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab दोस्तों। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है ए बी अल्फा बीटा। तो दोस्तों देखो 7/5 7 का स्क्वायर 49। ठीक है दोस्तों 5 का स्क्वायर नीचे 25। तो हमको चाहिए क्या दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इस 2 प्लस में 2 अल्फा बीटा को राइट हैंड शिफ्ट करते हैं। तो यहां से क्या मिला दोस्तों हमको अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर, देखो दोस्तों 49/25 माइनस, क्योंकि यहां प्लस का दोस्तों -2 दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। तो देखो 2 के साथ अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों अल्फा बीटा हम निकाल चुके अल्फा इंटू बीटा 1/5। तो दोस्तों यहां से आ गया 1/5। ठीक है भाई आप इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे भाई तो हमको क्या मिलेगा, देखो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है दोस्तों एलसीएम दोस्तों क्या जाएगा 25। ठीक है
क्योंकि 25 का और 5 कैल्शियम हो दोस्तों 25, ठीक है। तो ये तो ऊपर 49 यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 5 25 को 5 बार करता है, यानी 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या है दोस्तों, 39/25, 39/25, यानी 49 में से 10 गए दोस्तों 39, ठीक है। यानी हमारे पास अगर मैं आपको लिख देता हूं एक बार, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोस्तों हमको क्या मिला, 39/25, ठीक है दोस्तों। देखो भाई ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहां से देखो भाई मैं थोड़ी देर कह देता हूं दोस्तों, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, और यहां कह देता हूं दोस्तों इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से दोस्तों देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, यानी अल्फा बटे बीटा। मैं एक बार दोस्तों यहां भी लिख लेता हूं जो हमको एग्जैक्ट चाहिए। तो यानी कि हमारे पास आया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। देखो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोस्तों क्या हमारे पास 39/25, 39/25, ठीक है भाई। और अल्फा इंटू बीटा क्या दोस्तों हमारे पास 1/5, तो 1/5 लिख दे दोस्तों। देखो आप देख रहे हैं भाई इस 5 से 5, 5 से 25, 5 बार कटेगा, यानी हमारे पास आ गया दोस्तों 39/5, ठीक है भाई। यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या है 39/5 दोस्तों, यानी ये क्या आपका आंसर है, ठीक है भाई। जो भी आपको चाहिए था वो हमारा आ गया, ठीक है। ये दोस्तों एक बेस्ट तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। देखो वैसे इस क्वेश्चन को आप अल्फा और बीटा वैल्यू निकाल के तब भी कर सकते हो, ठीक है, तब यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे तब भी हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों ये एकदम इस क्वेश्चन को करने का एकदम बेस्ट तरीका, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई किसी को, नहीं है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। देखो क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है, देखो भाई ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है दोस्तों, ये तो है ना। यानी चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस में 3y बराबर 6 एंड 2x माइनस 3y बराबर 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, ठीक है। यानी कि देखो पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ये कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, हमको चेक करना ग्राफिकली दोस्तों। अगर दोस्तों है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकल, दोस्तों उनको सॉल्व करिए ग्राफिकली, यानी एक्स और वाई केवल दोस्तों ग्राफ से ही निकालिए, ठीक है। देखो हिंदी में देख लो एक बार क्या है दोस्तों, यानी ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस में 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, यदि हाँ तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम तो ग्राफ के द्वारा हमको चेक करना कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं दोस्तों, यानी संगत है कि नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यदि वो संगत है तो उनका हमको सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन मतलब दोस्तों हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए दोस्तों, और वो भी किससे निकालने, ग्राफ से ही निकालने दोस्तों। किससे निकालने, ग्राफ से ही। तो देखो दोस्तों आपको लास्ट क्लास में दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का दोस्तों। तो कंसिस्टेंट कब होते दोस्तों, या तो लाइन मीट करे दोस्तों, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, या फिर एक लाइन दूसरे के ऊपर ही हो दोस्तों, तो भी क्या दोस्तों कंसिस्टेंट होती है। दो ही केस होते हैं हमारे पास, ठीक है, या तो मीट करे एक पॉइंट पे काटे दोस्तों, या फिर अनगिनत पॉइंट पे मिले दोस्तों। तो इन दोनों केस पे क्या हो दोस्तों, कंसिस्टेंट होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ दोस्तों। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ दोस्तों, ठीक है। तो आइए भाई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज आप जानते होंगे पहले ही कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों कार्टेशियन प्लेन पे यानी 2D प्लेन पे हमको दोस्तों मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट दोस्तों हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखिए आइए करते हैं दोस्तों। तो देखो हमारे पास क्या वी हैव दोस्तों, यानी x प्लस में 3y बराबर 6, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों इक्वेशन 1, ठीक है। और ये दोस्तों दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12, इसके बोलते दोस्तों मान चलिए क्वेश्चन इक्वेशन क्या है 2 है दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ग्राफ बनाना जानते हो दोस्तों इक्वेशन का ना, फ्रॉम 1
तो हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस प्लस का इस तरफ भेज दें 3y। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्यों किया दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहां से 2 पॉइंट निकाल लेंगे जो इस पॉइंट यानी जो इस लाइन से पास होके जा रहा हो दोस्तों, यानी कि ठीक है। तो देखो भाई, ऐसे तो आप जानते हो दोस्तों, यहां पे x मान लिया, यहां मान लिया y दोस्तों, ठीक है। यानी कि अपनी तरफ से y की और x की कुछ वैल्यू ले लेंगे दोस्तों, यानी कि y की वैल्यू कुछ अपनी तरफ से मान लेंगे, x की वैल्यू दोस्तों हम निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ दोस्तों पहले इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, क्योंकि देखो हम यहाँ y पुट करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास x डायरेक्ट मिलेगा। तो देखो भाई, हम मान लेते अपनी तरफ से कुछ y मान लिया, मान चलो मैंने पुट y बराबर दोस्तों 0, क्या मान लिया, 0 मान लिया दोस्तों। तो यहां से हमको क्या मिला, x बराबर 6 माइनस 3 गुना y से दोस्तों 0, यानी यहां से क्या है दोस्तों, 6 माइनस 3 गुना 0 यानी कि 0 दोस्तों, यानी आएगा 6। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इस लाइन पे जहां पे y की वैल्यू 0 होगी दोस्तों, वहां पे x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 6, क्या होगी दोस्तों 6, ठीक है। यानी हमारे पास एक तरीके से पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 6,0, जिससे ये वाली लाइन पास होके जा रही है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट निकाला दोस्तों, एक दूसरा पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, अलग से सॉल्व करके लिख दो। चाहे देखो भाई, अब देखो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब y की वैल्यू कुछ और पुट कर लो। देखो यहाँ पे ना y की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, परंतु हम कार्टेशियन प्लेन बनाना दो तो हम सिंपल सिंपल वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों। मैंने 0 ले लिया, अब की बार ले लेते हो दोस्तों। देखो मैंने ले लिया अब की बार, मान चलो मैं ले रहा हूं दो, एक ले रहा हूं दोस्तों, यानी पुट y इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं भाई। तो मैंने y की वैल्यू 1 ली दोस्तों, तो अब देखो यहां से x वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, देखो 6 माइनस 3 गुना, देखो 3 और y का रिलेशन क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई का, तो इसलिए 3 गुना y की वैल्यू क्या दोस्तों 1 रखी है, तो 1 रखते हैं भाई। 6 3 एकम 3, तो यहां से क्या मिला दोस्तों, 6 में से 3 क्या तो 3। यानी जब x y की वैल्यू दोस्तों हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो x वैल्यू क्या मिला दोस्तों हमको 3। यानी y की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो x वैल्यू क्या मिला दोस्तों 3। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ दोस्तों 3,1। यानी हमने दोस्तों 2 पॉइंट ले लिए जो इस लाइन से पास होके जाते हैं दोस्तों। तो ठीक है भाई, इस लाइन के लिए तो हमने अपने 2 पॉइंट्स ले लिए दोस्तों। अब इस लाइन के लिए देखते हैं दोस्तों, यानी अब फ्रॉम किससे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, मान चलिए इसको हम कर लेते हैं x के लिए कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमको दोस्तों 2x, अब देखो 3y को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी बोले तो 12 प्लस में 3y। यहां से दोस्तों केवल x चाहिए, तो 2 को नीचे लेके आओ भाई, यहां से 12 प्लस में 3y बटे 2 दोस्तों, ठीक है। ये आ गया भाई। अब इसको सॉल्व कर, देखो यहां पे भी दोस्तों क्या कर लेते हैं, इसके लिए बॉक्स बना लिया हमने, चलो एक बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी दोस्तों। देखो भाई यहां पे क्या लेते हैं दोस्तों, ये x है और ये y है दोस्तों, ठीक है। देखो भाई अब अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं, हमको देखो x डायरेक्ट मिलेगा, तो y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं दोस्तों। मान चलो y की वैल्यू मैंने मान ली भाई 0, क्या मान ली 0 मान ली, इनपुट y इक्वल टू 0 दोस्तों। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या मिली हमको, देखो यहां से x बराबर 12 प्लस में 3 गुना 0 बटे 2, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 12 बटे 2 कितना है 6 दोस्तों। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 6, क्या आएगी दोस्तों 6, क्या आएगी भाई 6। y 0 लेने पे x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों 6 आ रही है दोस्तों। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, पुट, अब की बार एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों, पुट y इक्वल टू -2 दोस्तों। देखो आप यहां पे ना वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, परंतु हमको ग्राफ बनाना हो दोस्तों, ग्राफ पे हम ऐसी वैल्यू लेंगे दोस्तों जिसको हमको ड्रॉ करना आसान हो दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल वैल्यू ले रहा हूं दोस्तों, जैसे कि 1 2 -2 इस तरह से, ठीक है। तो देखो भाई यहां से देखो क्या मिलेगा हमको, x वैल्यू क्या मिलेगी, यदि y की वैल्यू -2 पुट करते हैं दोस्तों, देखो यानी 12 प्लस 3 गुना -2, ठीक है दोस्तों, बटे 2 दोस्तों। यहां से देखो भाई 12
तीन दूनी 6, माइनस का होगा दोस्तों क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बटे 2, यानी 12 में से 6 गए दोस्तों 6 बटे 2, यहाँ से आया दोस्तों 2 3 6, ठीक है। देखो भाई यानी y की वैल्यू -2 लेने पर दोस्तों x की वैल्यू आ रही है 3, यानी यहां से हमारे पास क्या है, y की वैल्यू -2 लेने पर दोस्तों x वैल्यू क्या है दोस्तों 3, x वैल्यू क्या है दोस्तों 3, ठीक है भाई। इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है। यानी हमने ये दोस्तों अपने पॉइंट्स ले लिए दोस्तों इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई आइए करते हैं, अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखो भाई ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। देखो भाई ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होते हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। जिस तरफ देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं एक्स, और इस तरफ दोस्तों एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ वाई और नीचे दोस्तों वाई डैश यानी वाई नेगेटिव डैश। दोस्तों ये क्या होता है हमारे पास ओरिजिन, यहाँ क्या होता है दोस्तों 0,0 0,0। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 0,0, ठीक है भाई। ये ओरिजिन होता है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है दोस्तों, यानी जहां पे एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों, यानी वो वाला पॉइंट क्या होता है हमारे पास 0,0 दोस्तों। देखो भैया अब देखो यहाँ पे हमारे पास +1 +2 +3 इस तरफ होता है। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो देखो भाई यहाँ क्या हमारे पास +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब देखो ऊपर भी क्या हो दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे दोस्तों +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है इस तरफ दोस्तों। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे होगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 दोस्तों, ठीक है भाई। इस तरफ फिर नेगेटिव डायरेक्शन, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों तेरे कार्टेशियन प्लेन दोस्तों, ठीक है, यानी एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं कई बार हम इसको, ठीक है। अब देखो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे जो डिवीजन ले रहे हैं दोस्तों ये वाली लेंथ ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों बराबर। ये दोस्तों एक्चुअली में डिवीजन होता है दोस्तों। अब डिवीजन की अब ये डिपेंड करता है कि हम पैरामीटर क्या लें दोस्तों। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का भी होता है दोस्तों, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या हम 1 मीटर का भी ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वो केवल हमको जब मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से लेते हैं वो तो, ठीक है। बेसिकली हम इसको दोस्तों यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए दोस्तों। देखो भैया अब इसको इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दोस्तों 6,0 दोस्तों, ठीक है। तो 6,0 तो पहले देखो आपको एक्स की वैल्यू 6 पे जाना है दोस्तों, यानी कि चलना कहाँ से स्टार्ट करें दोस्तों 0 से, 0,0 ओरिजिन से दोस्तों। तो एक्स वैल्यू दोस्तों 6, एक्स वैल्यू दोस्तों किस तरफ जाना पहले 6 की तरफ। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 भाई ये आ गया 6। वहां से वाई पे कितना जाना है दोस्तों 0, यानी कि बोलो तो वहां से वहां जाके वहां के बाद चलना ही नहीं दोस्तों, यानी कि हमारे पास यही पॉइंट आ गया दोस्तों। यानी ये वाला पॉइंट क्या दोस्तों हमारे पास 6,0 6,0 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखो पॉइंट क्या 3,1, यानी एक्स पे भी दोस्तों पहले 3 जाओ, फिर वहां से वाई के लिए कितना चलना दोस्तों 1, तो एक्स से पहले पहले 3 जाएंगे भाई दोस्तों, 1 2 3 यहाँ के दोस्तों, यहाँ से वाई की तरफ कैसे जाना दोस्तों 1, ये यहाँ पहुंच गए। यानी कि इस 2D प्लेन में ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा दोस्तों 3,1, ठीक है। यानी ये वाला कोऑर्डिनेट यानी ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या दोस्तों 3,1। इसी तरह दोस्तों देखो यहाँ
ये वाला पॉइंट क्या 6,0 और ऐसे ही है दोस्तों 3,-2 दोस्तों। अब इनको ड्रॉ करते हैं भाई, आओ देखो भाई 6,0 दोस्तों वो तो सेमी पॉइंट हो गया ये वाला ही, ठीक है। अब रह कौन सा गया भाई 3-2, ठीक है। तो पहले एक्स वैल्यू 3 जाएंगे दोस्तों, 3-3, एक्स वैल्यू 3 के दोस्तों, उसके बाद वाई की तरफ -2 जाना दोस्तों, ये आ गया। ये वाला पॉइंट क्या दोस्तों 3,-2 दोस्तों, ठीक है भाई। अब देखो भाई देखो भाई अब हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। तो पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो 6,0, 3,1 को दोस्तों। तो देखो 6,0, 3,1 दोस्तों, यानी इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। देखो भाई यानी हमारे पास लाइन क्या बनेगी, देखो भाई एक मिनट भाई, ठीक है दोस्तों। यानी ये वाली लाइन होगी भाई, ये वाली लाइन कौन सी है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट वाली, ठीक है। अब देखो अब 3,-2 और 6,0 दोस्तों, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। देखो भाई ठीक है भाई, देखो यानी ये वाली लाइन क्या होगी हमारे हमारे लिए भाई, देखो भाई यानी ये वाली दूसरी, ये होगी दूसरी लाइन भाई, ये होगी भाई दूसरी वाली लाइन, इक्वेशन 2 वाली भाई, ठीक है। समझे भाई। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी देखो फ्रॉम ग्राफ, देखो फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्लियर कि लाइंस, लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्या दोस्तों कंसिस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कंसिस्टेंट दोस्तों। अब देखो सो सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कि जहां पे ये मीट कर रही है दोस्तों, वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या दोस्तों, वही सॉल्यूशन होता है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो एक्स यानी कि कहां पे एक्स जहां पे मीट कर दोस्तों एक्स वैल्यू क्या दोस्तों, तो 6 है, ठीक है भाई। और वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, एंड वाई बराबर क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों वाई की वैल्यू क्या, 0 दोस्तों, क्या है 0, ठीक है। ये समझे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बनाया दोस्तों, उसके बाद ग्राफ से पता चल जाए कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा था कि आप चेक भी आपको ग्राफिकली करना, अगर ग्राफिकल नहीं कहते दोस्तों हम रेशो से चेक करते हैं, रेशो से चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रेशो से निकाल लेते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, उनके बीच में रिलेशन देख रहे दोस्तों, उसके यहाँ पे बता देते कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है दोस्तों। तो एक बार बताइए भैया आपको, अगर ये वाला केस है तो रेशो क्या होगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू दोस्तों B1/B2 के दोस्तों, ठीक है। समझे, कोई दिक्कत, यानी आपका दोस्तों यहां से लेके यहां तक दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आओ देखो भाई अब उसी का 28 का और पार्ट है दोस्तों ना। तो देखते हैं भाई इसमें, यानी जो भी आपको
अच्छा लगे इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट आता हो दोस्तों उसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को भी। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास दो नंबर हैं दोस्तों जिनका डिफरेंस 26 है और जिनमें से एक नंबर दूसरे का 3 गुना दोस्तों। ठीक है, अब हिंदी में समझ लो एक बार क्या है दोस्तों क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो एक बार करते हैं दोस्तों इसको भी। देखो तो हमको दोस्तों संख्या माननी पड़ेंगी, माना भाई लेट टू numbers are x and y, x and y, और दोस्तों क्या जो कि x ग्रेटर देन है y के दोस्तों। देखो भी मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन y भी लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि मैंने कि x बड़ा ले रहा हूँ दोस्तों मैं और y छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा दोस्तों। तो देखो भाई अकॉर्डिंग, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई डिफरेंस दोस्तों यानी x माइनस वाई, क्यों कर रहा हूं दोस्तों, y माइनस एक्स क्यों नहीं कर रहा भाई? हमेशा हमारे पास जो डिफरेंस होता है दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो पॉजिटिव दोस्तों बड़े में से छोटे को घटा के ही आता है हमेशा ही। तो दोस्तों बड़ा क्या x है और y क्या छोटा, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तभी तो डिफरेंस आएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 26 है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, यानी यहां से लेके यहां तक है। एंड अदर इज दोस्तों दूसरी जो हमारे पास क्या देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, वन नंबर इज यानी कि एक नंबर दूसरे क्या 3 गुना दोस्तों। तो देखो बड़े वाला ही होगा दोस्तों छोटे वाले का 3 गुना, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बने दोस्तों। अब यहां से देखो एक बार आप, अभी हमारे पास ये भी क्या बने दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है। आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो दोस्तों, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। परंतु दोस्तों जो हमारे लिए बेस्ट होगा, इसने मेथड तो बोला नहीं है, हमको तो नंबर चाहिए, हम कोई भी मेथड यूज करें दोस्तों वो तो हमारे ऊपर है। तो ये वाला आप देखो भाई, जब भी हमारे पास कांस्टेंट दोस्तों इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे हम दोस्तों। तो इसको करते हैं दोस्तों हम सब्स्टिट्यूशन से दोस्तों, आओ वही करते हैं। यानी कि देखो लेट्स इक्वेशन, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं दोस्तों इक्वेशन 2। अब देखो एक्स वैल्यू डायरेक्ट क्या है दोस्तों 3 बाई, तो यहाँ 3 है पुट कर देता हूँ, यानी पुट एक्स इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां से देखो भाई हमको क्या मिल रहा है, देखो ध्यान दो, चलो यहां करते हैं भाई इसको। आपको क्या मिलेगा यहां से, देखो एक्स इज दोस्तों 3y रखना, तो यहां पे देखो एक्स क्या जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई 3y माइनस वाई, यहां इस देखो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है y का, तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे एक है दोस्तों, क्योंकि एक हर जगह होता है। ठीक है, तो देखो 3y में से एक y क्या है दोस्तों 2y बराबर 26। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों 26/2, क्योंकि हमको केवल y चाहिए ना कि 2y। तो देखो y के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों राइट हैंड साइड में किस जाएगा दोस्तों डिवाइड में। तो यहां से y की वैल्यू क्या है हमारे पास दोस्तों, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 तो 6 दोस्तों, यानी y की वैल्यू हमारे पास आई दोस्तों 13 दोस्तों, यानी पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन। अब दोस्तों 2 में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों वैल्यू चाहिए। देखो तो x बराबर क्या आएगा डायरेक्ट दोस्तों 3 गुना वाई, 3 गुना वाई 3y मतलब 3 गुना वाई, वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 13, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, सॉरी एक्स वैल्यू क्या है 13 ठीक है भाई, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई दोस्तों एक्स एंड वाई की भी। ठीक है, एक्स और वाई दोनों आ गए। तो देखो भाई यहां से देखो यहां ले देता हूं मैं ना, इसके बाद आपको ऐसे करना पहले ये फिर ये और देन ये। ठीक है, तो देखो भाई सो 2 numbers are x equal to 39 and y is equal to 30। ठीक है भाई, अब आप देखो इन क्वेश्चनों पे एंड जो हमारे पास सॉल्यूशन आए दोस्तों एक्स और वाई आई दो हमारे पास, इन पे आप गिवन कंडीशन लगा भी सकते हो,
पूरी की पूरी फुलफिल हो रही है। कैसे कि भाई देखो दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, तो 13 39 और 13 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 9 में से 3 गया तो 6, 13 में 3 में से क्या दोस्तों 2, 26 आया, बिल्कुल सही है भाई। और एक तीसरे को 3 गुना है ये, तो उसको 13 3 39 होता है, क्योंकि ठीक है 13 3 39, कोई दिक्कत किसी को भाई। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ बच्चों को पहले वाला आसान लगा होगा दोस्तों, और कुछ को ये आसान लगा दोस्तों। जो आपको बेस्ट आता है दोस्तों आप वो अटेम्प्ट करें। मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं दोनों तरीके बताऊं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन समझाऊं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आओ भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो भाई इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो भाई, क्या है क्वेश्चन, देखो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। दोस्तों हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई, सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर होगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। दोस्तों ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है दोस्तों। तो आइए पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं दोस्तों, और फिगर से समझते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन यानी कि हमारे पास जो क्या सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। देखो भाई सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन के पास क्वेश्चन हमको दिया क्या है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है दोस्तों, एक सर्कल है, एक सर्कल है दोस्तों। यहां देखो भाई एक सर्कल है दोस्तों, जिसके बाहर एक पॉइंट है, क्या है दोस्तों, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या दोस्तों, टी है। तो मान चलो भाई देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या दोस्तों, ओ है। अब इसके बाहर एक दोस्तों एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, क्या है दोस्तों, टी है। सपोज करो दोस्तों यहां पॉइंट है टी। अब इस पॉइंट टी से दोस्तों इस पे सर्कल पे दो टेंजेंट डाले गए दोस्तों। एक तो टेंजेंट दोस्तों ये हो गया, ठीक है भाई, और एक टेंजेंट दोस्तों ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों दोनों टेंजेंट देखिए भाई, इनका वो नाम भी बोल रहा है कि इसको बोला टीपी, एक को टीपी कह रहा है, एक को बोलो टी क्यू, यानी कि ये टीपी हो गया दोस्तों, ये होगा टी क्यू दोस्तों, ठीक है भाई। अब समझो, ठीक है, ये बोल रहा है और क्या क्या रहा दोस्तों हमसे, देखो एंगल पहले तो हमको एंगल पीटी क्यू दोस्तों, पीटी क्यू तो हो गया, और एंगल ओपी क्यू, ओपी क्यू दोस्तों, यानी ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल दोस्तों हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन कि ये वाला देखो, यानी ये वाला एंगल पीटी क्यू इस एंगल का क्या दोस्तों ट्वाइस है, ये क्वेश्चन कह रहा हमसे, ठीक है। यानी कि ये दोस्तों क्या एक्स है दोस्तों, सपोज करिए एक्स है, तो ये वाला एंगल क्या दोस्तों 2x है, बस हमको ये प्रूफ करना दोस्तों, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों आपको एक्स मान के बताया दोस्तों। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ना ओ क्यू को, ठीक है भाई, कर लिया, ठीक है। आओ चलो यहां लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, देखो भाई करते हैं भाई इसको। देखो भाई सॉल्यूशन देखो भाई पहले तो, अब देखो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दोस्तों, प्रूफ के लिए हमारे पास एक बोले तो एक स्टार्टिंग का एक दोस्तों हमारा फॉर्मेट होता है दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन, क्या दोस्तों, गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या दोस्तों, तो टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टीपी, टीपी एंड टी क्यू, टी क्यू ड्रॉ ऑन अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ ऑन सर्कल, ड्रॉ ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ,
विद सेंटर ओ। ठीक है दोस्तों, यानी हमको दो टेंजेंट्स है दोस्तों टीपी और टीक्यू जो कि सेंटर ओ वाले सर्कल पे दोस्तों ड्रॉ किए गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो भाई, और हमको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, देखो भाई प्रूफ वाला देखते हैं भाई, मैं यहां से इससे लिखा देता हूं रेड कलर से, देख लो भाई प्रूफ, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है दोस्तों हमको, टू प्रूफ। देखो भाई हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है दोस्तों वो ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू के दोस्तों। ठीक है, इसके क्या दोस्तों ट्वाइस ही हमको प्रूफ करना। तो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो तरीके कंस्ट्रक्शन क्या सिंपल, हमको ओ क्यू को ज्वाइन करना। ठीक है, यानी कि ज्वाइन, देखो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं फिर भी है ना, देखो यहाँ पे ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, देखो ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है दोस्तों, भाई ओपी तो करना ही पड़ता क्योंकि उसके तो बात बना एंगल बनता नहीं, ओ क्यू हमने अपनी तरफ से ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो भाई, तो दोस्तों आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ। देखो भाई एक छोटी सी बात समझ लो पहले भाई, एक ये टू प्रूफ और प्रूफ, इन दोनों डिफरेंस क्या है दोस्तों। देखो यहाँ पे इसका तो मतलब दोस्तों हमको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे एक तरीके से क्या तरीके से हम यहाँ पे दोस्तों सबूत देंगे जो उसको प्रूफ करते हो दोस्तों, ये तो हमको प्रूफ करना होता है। इसके लिए दोस्तों हमको प्रूफ यहाँ जो हम जो प्रूफ कर रहे वाले दोस्तों, इस वाले प्रूफ में क्या दोस्तों हम सबूत देते हैं दोस्तों, यानी कि रीजंस देते हैं। ठीक है, समझे। तो देखो भाई आई रीजंस देते हैं ये क्यों इसके बराबर, देखो भाई आप, तो सबसे पहले देखो भाई आप, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं दोस्तों, जब भी हमारे पास टेंजेंट्स हो और एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर रखें दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है दोस्तों, टेंजेंट और जो सर्कल है दोस्तों, उसकी जो रेडियस है, उसकी सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस है दोस्तों, तो हमारे पास टेंजेंट और सर्कल की रेडियस दोस्तों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर दोस्तों, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, क्या होते हैं भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, मैं एक बार एक सेकंड ऐसे समझाता हूँ। ठीक है भाई, ये वाला एंगल क्या, 90 डिग्री दोस्तों, ये भी 90। ठीक है भाई, तो देखो भाई अब एक बार समझिए आप, यानी टी पी ओ क्यू हमारे पास क्या एक तरीके से दोस्तों कोऑर्डिनेटर है, जिस कोऑर्डिनेटर में दोस्तों ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या है दोस्तों एक तरीके से, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या हो दोस्तों 180, यानी कि ये दोनों एंगल क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री है, क्या एंगल्स है दोस्तों सप्लीमेंट्री। देखो सबसे पहले देखो यही हम रीजन देते हैं, देखो भाई देखो इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू दोस्तों। ठीक है, ठीक है क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो देखो दोस्तों, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी ओ पी टी क्यू, यानी एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू दोस्तों 180 होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या सप्लीमेंट्री है दोस्तों, क्या है सप्लीमेंट्री है, इसको इक्वेशन 1 भी कह रहे हैं दोस्तों हम। और ये क्या दोस्तों कारण क्या है कि बोथ आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत भाई। ठीक है, इससे मिल गया दोस्तों। देखो भाई अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो एंगल है ये सॉरी ट्राइंगल है ओ पी क्यू दोस्तों, इसमें देखो भाई नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दोस्तों, अब देखो भाई ओपी की जो हमारे पास ट्राइंगल दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों इंटर एंगल का जो सम होता है दोस्तों,
वो क्या होता है दोस्तों 180। देखो भाई, यानी कि देखो यहां से अब तीनों एंगल क्या क्या होंगे दोस्तों के, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी, ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। कारण दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, यानी कि ट्राइंगल के तीनों इंटर एंगल का सम दोस्तों 180 होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ इस चीज को थोड़ा ध्यान में देना भाई, जो हमारे पास तीन वर्टेक्स से एंगल बना तो इसका मतलब यहाँ पे पी पे बन रहा है, यहाँ क्यू पे बन रहा है और यहाँ पे ओ पे बन रहा है दोस्तों, यानी कि तीनों एंगल कंसीडर हो गए। ठीक है भाई, ये वाला भी ठीक है भाई। अब ध्यान दो भाई, देखो अब हम जानते हैं, देखो भाई ये एक सर्कल है दोस्तों, इस सर्कल में ओपी और ओ क्यू दोस्तों दोनों क्या दोस्तों रेडियस है, या रेडियस है दोस्तों, सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर होती है दोस्तों, तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोस्तों बराबर है, तो इनके द्वारा जो बनाए गए जो एंगल है दोस्तों, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों ये भी बराबर होंगे, जानते हैं ना आप, यानी कि इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती है ट्राइंगल की दोस्तों, वो इक्वल एंगल बनाती है अपोजिट वर्टेक्स पे दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहां से भाई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों दोनों क्या बराबर है दोस्तों, क्या है बराबर है। तो यहां से देखो भाई, सबसे पहले समझो एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, सेम ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस में ये तो सेम ही रहेगा पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे रीजन क्या है कि दोस्तों कि एंगल, एंगल एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा दोस्तों किसके, एंगल ओ पी क्यू के दोस्तों, नहीं ये सेम लिख दिया भाई तो, हाँ ओ क्यू पी के दोस्तों, ओ क्यू पी के, क्योंकि देखो बिकॉज, ये लिख देते हैं दोस्तों, बिकॉज ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर होगी दोस्तों, यानी साइड से इक्वल दोस्तों उनके द्वारा बनाएगा जो एंगल्स है दोस्तों वो भी क्या होंगे दोस्तों इक्वल ही होंगे दोस्तों, क्या होंगे इक्वल ही होंगे। ठीक है भाई, अब यहां से देखो भाई, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यानी ओपी क्यू, देखो ओपी क्यू, ओपी क्यू मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू, ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू, ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू प्लस पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर दोस्तों 180 डिग्री। अब इसको इक्वेशन बोला मैं टू, क्या बोलो दोस्तों इक्वेशन टू दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन टू। अब देखो इक्वेशन वन और सेकंड को आप थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी 180 और ये भी 180, यानी कि क्या कि इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या दोस्तों बराबर है, तो दोस्तों इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी बराबर होंगी दोस्तों, क्या होंगी बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम भी होता है दोस्तों, इफ इक्वल्स आर, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन बोथ आर इक्वल। ठीक है भाई, तो देखो भाई, भाई यहां तो स्पेस है नहीं, मैं इसको नेक्स्ट पे करा देता हूं। ठीक है भाई, देखो भाई पहले इस पे देखो एक बार, यहां तक दोस्तों, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो भाई अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो देखो यहां से क्या मिला, देखो ये 180 180, तो यानी ये वाली साइड बराबर दोस्तों इस वाले साइड के, यानी कि हमारे पास एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा दोस्तों किसके, ट्वाइस एंगल ऑफ ओ पी क्यू, ट्वाइस एंगल ऑफ ओ पी क्यू प्लस में एंगल, देखो भाई ये पी ओ क्यू है, देखो तो यहाँ क्या आएगा पी ओ क्यू दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोस्तों क्या हमारा ये वाली इक्वेशन मिलेगी दोस्तों। अब एक थोड़ी बात ध्यान देखो भाई, ये पी ओ क्यू ये भी पी ओ क्यू, तो दोस्तों इससे तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या मिला, एंगल पी टी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू दोस्तों।
और आप थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, शायद हमको यही प्रूफ करना था। यही क्या करना था दोस्तों, हमको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम प्रूफ करेंगे दोस्तों। एक छोटी देखो, इस एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या हमको दिया क्या था और किया क्या, हम देखो ध्यान दो भाई। तो देखो आप ये सारी चीज तो हमको दी थी, मैंने वहीं पहले दी थी आपको। अब हमने इसमें किया क्या दोस्तों, ध्यान देना। हमने क्या किया कि जो ये हम जानते हैं क्वाड्रेटर हो दोस्तों, तो ये 90 ये 90, तो दोनों ये दोनों एंगल क्या होंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री दोस्तों, मैंने उसका यूज किया। ठीक है, और देन इस वाले ट्रायंगल की बात करें मैं दोस्तों, इस ट्रायंगल में दोस्तों ये दोनों एंगल क्या सेम थे। ठीक है, ये वाला एंगल, तो उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बनी है दोस्तों, दोनों 180। तो मैंने दोनों बोल देता, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि राइट हैंड साइड क्या दोस्तों इक्वल है। ठीक है, तो देखो भाई, जिससे हमको क्या मिला भाई, ये वाला। ठीक है, अब यहां से क्या दोस्तों, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये एकदम बेस्ट तरीका दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के, यानी कि हम जो प्रूफ वाले क्वेश्चन दोस्तों इसी फॉर्मेट में करेंगे। पहले गिवन टू प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन दोस्तों कंस्ट्रक्शन बताएंगे, देन दोस्तों प्रूफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि प्रूफ दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो वो भी हिंदी में सेम है दोस्तों। तो देखिए आइए करते हैं भाई इसको। ठीक है भाई, देखो भाई, तो दोस्तों इसको प्रूव करने का क्या तरीका हमारे पास, एलएचएस ले लेंगे, आरएचएस प्रूफ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई, यानी कि कोसेक थीटा, यानी वी हैव कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों किसके, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा दोस्तों। ठीक है, तो देखो टेक एलएचएस, टेक एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखो भी इसको प्रूफ करते हैं। देखो ये चाहिए हमको 1 माइनस कॉस थीटा, जब भी इस तरह का हो दोस्तों हमको कॉस कॉस और साइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों, रेशियो है दोस्तों, उनको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे दोस्तों। किस में करेंगे, साइन और कॉस में दोस्तों, क्योंकि हमारे पास साइन कॉस की थोड़ी सी आइडेंटिटी ज्यादा बनती है और आसान भी होता है दोस्तों। देखो भाई, तो यहाँ से कॉसेक थीटा क्या था दोस्तों, कॉसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है दोस्तों, तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या दोस्तों, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है भाई, तो देखो भाई कॉट क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई दोस्तों इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे हम भी, क्या दिक्कत आ रही है भाई। अब ध्यान दो भाई, इसका ब्रैकेट के अंदर तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा भाई, साइन थीटा। तो ये ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा ही आया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों देखो होल स्क्वायर दोस्तों, तो इसका स्क्वायर ऊपर अलग और इसका स्क्वायर ये दोस्तों। देखो भाई एक छोटी सी बता देता हूं दोस्तों, यहां नोट कर लेना दोस्तों, ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, तो साइन थीटा ये दोस्तों स्क्वायर है, तो ये वाली चीज दोस्तों बराबर ना इसी के होगी, किसके, कि साइन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर यहां लगा दो साइन और थीटा के बीच में, परंतु दोस्तों ये चीज बराबर नहीं होगी किसके, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज गलत है, ये एंगल का स्क्वायर केवल। तो दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, कि मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता था और मैंने ऐसे कर दिया दोस्तों। हमको क्या चाहिए दोस्तों, 1 माइनस कॉस, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस हमको दिखाई दे रहा है, बट 2 बार है, तो इसका मतलब एक बार काटना पड़ेगा। तो नीचे क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं दोस्तों क्या, कि सबसे पहले तो ये समझो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सभी को पता है दोस्तों, बेसिक आइडेंटिटी एकदम बिल्कुल। ठीक है, ये तो ये तो सबको पता है। तो यहां से दोस्तों हम साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालें दोस्तों, यहां से क्या मिलेगा, कॉस को इस तरफ शिफ्ट कर दो, याद है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यहां से देखो भाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आया दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी देखो एक को क्या ले सकते हैं दोस्तों, एक का स्क्वायर, एक को क्या ले सकते हैं, एक का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा पहले आपके लिए समझा, देखो भाई
यहाँ से हमको क्या मिलता है, इट इम्प्लाइज क्या दोस्तों कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से भाई ये भाई एक को क्या ले सकते हैं, एक का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है दोस्तों क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा का ये तो होल स्क्वायर है ही दोस्तों, नीचे दोस्तों ए माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने आइडेंटिटी क्या यूज करी दोस्तों कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों एक बार माइनस का एक बार प्लस का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आइडेंटिटी यूज करिए दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान दो आप, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दोस्तों, तो इस वाले से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी बोल एक बार कट जाएगा, तो हमारे पास यहां से मिलेगा हमको दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई थिंक आप देख पा रहे हो दोस्तों कि राइट हैंड साइड दोस्तों हमारे पास यही तो है, यानी कि इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड ली दोस्तों हमने आर एच एस ला दी, तो ये क्या होगा दोस्तों, हैंस प्रूफ हो गया, ये भी क्या होगा प्रूफ दोस्तों, हैंस प्रूफ दोस्तों। ठीक है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन दोस्तों इस फॉर्मेट के वो तो ऐसे करने हैं, एलएचएस लेंगे आरएचएस लाएंगे दोस्तों। किसका यूज करते हो, बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करते हो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, इस टाइप से ये क्वेश्चन करने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आसान था ना भाई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, आओ भाई। देखो भाई, उसी का क्या और पार्ट है दोस्तों, देखिए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। ये कह रहा है कि देखो ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। दोस्तों एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इस दोनों को एक्सप्लेन कंबाइन करके एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन की, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खड़ी दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है दोस्तों। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों। देखो भाई क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो, क्या कह रहा क्वेश्चन कि सबसे पहले तो हमारे पास दोस्तों जस्ट रीच इज द टॉप ऑफ द वॉल, तो सबसे पहले दोस्तों एक वॉल है, क्या ये वॉल है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास क्या वॉल, यानी बोले तो दीवार, क्या है दोस्तों दीवार है दोस्तों। ठीक है, मैंने थोड़ी सी बड़ी ले, छोटी लेते हैं इसको। ये हमने एक दीवार ले ली दोस्तों, ठीक है भाई, एक दीवार ले ली भाई। ठीक है, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के बाद, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रिचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल है, दीवार है दोस्तों, यानी इसके बेस से मान चलो भाई यहां से ये वाला पॉइंट। ठीक है भाई, चलो यहां से ले, ये वाला पॉइंट दोस्तों, अगर यहां से दोस्तों इसके जो ये 15 मीटर की जो लेडर है दोस्तों, इससे कनेक्ट कर दोस्तों, जस्ट रीचेज कर रही है दोस्तों, जो कि ये वाली, ये क्या दोस्तों लेडर है, क्या है लेडर है दोस्तों। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है दोस्तों 15 मीटर है, 15 मीटर दोस्तों कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब जो लेडर है दोस्तों ये वॉल के साथ कितने डिग्री एंगल बनता है दोस्तों, 60 डिग्री का। अब वॉल दोस्तों कहां है, यहां वॉल है, ये लेडर है, तो दोस्तों एंगल तो इसकी बात कर रहा है वो, है कि नहीं, तो ये 60 डिग्री है दोस्तों, क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी इसकी हाइट निकालना है दोस्तों। ठीक है भाई, आओ करते हैं भाई इसको, ये हमने ज्वाइन कर लिया इसको बेस को दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों मान चलो भाई ये क्या ए है, ये क्या बी है, यानी ए बी क्या दोस्तों वॉल है, और ये क्या दोस्तों सी है। ठीक है, देखो भैया आओ करते हैं भाई इसको। देखो भाई, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, एंड लेडर
लैडर AC बराबर 15 मीटर, मेक एंगल विद वॉल 60 डिग्री दोस्तों। ठीक है भाई, हमारे पास वॉल AB है और जो लेटर दोस्तों AC है जो कि 15 मीटर है दोस्तों, जो कि वॉल के साथ 60 डिग्री का दोस्तों एंगल बना रहे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दो भैया। अब देखो हमको क्या चाहिए दोस्तों, ये वाली साइड चाहिए यानी AB, हमको एक चीज में परपेंडिकुलर चाहिए दोस्तों। और गिवन क्या दोस्तों, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हम में आइडेंटिटी लगाना दोस्तों, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सा लगता है दोस्तों, साइन। क्या लगता है, साइन। तो देखो भाई, हाँ एक चीज तो समझो भाई, मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया दोस्तों, क्योंकि एंगल दोस्तों यहाँ बनना है दोस्तों, एंगल 60 डिग्री यहाँ बनता है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा दोस्तों, ना कि ऐसे। ठीक है, अगर देखो ये यहाँ एंगल बन रहा तो दोस्तों ये वाली साइड क्या बनेगी, बेस। ठीक है, और ये वाली साइड क्या बनेगी दोस्तों, परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से दोस्तों यदि इस एंगल के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक्चुअल में बेस चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए, बेस। तो बेस और क्या दोस्तों, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो भाई, इन ट्राइंगल क्या दोस्तों, ABC। भाई ये तो आप जानते ही होंगे ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि वॉल और टेढ़ी थोड़ी खड़ी होती है, सीधी होती है वर्टिकल एकदम बिल्कुल। ठीक है, देखो भाई इन ट्राइंगल ABC, देखो कॉस थीटा, उसके हिसाब से देखिए, ध्यान रखो थीटा 60 डिग्री वाला ले रहा हूँ। कॉस थीटा क्या दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोस्तों। अब बेस क्या हमारे पास देखो भाई, बेस यानी बोलो तो AB दोस्तों, एंगल के हिसाब से। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज AC, यानी कि कॉस थीटा क्या दोस्तों 60 डिग्री, क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है भाई, कॉस थीटा 60 डिग्री। तो AB क्या होता है दोस्तों हमारे पास, AB क्या दे, AB तो चाहिए ही भाई, और AC क्या दोस्तों 15 मीटर। तो देखो cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या दोस्तों, cos 60 क्या होता है भाई, देखो cos 60, देखो मैंने आपको इनकी वैल्यूज में आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी वैल्यू 0 पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे। ठीक है, तो दोस्तों cos 60 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/2। क्या दोस्तों, 1/2। चाहिए क्या, AB। क्या चाहिए दोस्तों, AB। तो दोस्तों AB को सेपरेट करेंगे, तो अगर सेपरेट करेंगे दोस्तों 15 के बट्टे में, तो उसको मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा दोस्तों, हमको किस में भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास आएगा AB बराबर 15/2, 15/2 मतलब 7.5 मीटर। यानी कि यहां लिख देता हूं मैं, देखो दोस्तों, सो यहां देख लो भाई, सो हाइट ऑफ द वॉल AB बराबर 7.5 मीटर दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो मैं एक छोटी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, कि हमारे पास जैसे साइन कॉस टेन हो दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो हम मतलब हम रेशियो लेते हैं दोस्तों, जैसे भाई मैंने बताया ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोस्तों। ठीक है, इसको मैं आप यहाँ शॉर्ट में ले देता हूँ दोस्तों, B/H। ठीक है भाई, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ क्या होता है दोस्तों, साइन यानी कि परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर यानी BBP, और दोस्तों यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और दोस्तों बेस, यानी साइन कॉस टेन। अगर साइन की साइन चाहिए दोस्तों, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोस्तों। ठीक है, अगर मैं उसका उल्टा करता हूँ तो साइन साइन कर लो कोसेक, और कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो कॉट क्या दोस्तों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन अपॉन कॉस, सेक क्या दोस्तों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट क्या दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोस्तों। इसके हिसाब से आप वो अपने जो रेशियोज है दोस्तों वो निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ठीक है भाई, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एंगल के अकॉर्डिंग हम
बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ एंगल होता दोस्तों उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाता, बेस ये होता, परंतु एंगल वहां बन रहा था तो उसके हिसाब से बेस यही होगा, परपेंडिकुलर यानी जिस पे एंगल बनता है दोस्तों, जिस साइड पे एंगल बनता है दोस्तों वो बेस बनती है। ठीक है, देखो भाई अब अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, देखो भाई अब ये क्वेश्चन हमारे किससे भाई, प्रोबेबिलिटी दोस्तों। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखो पहले मैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए इंग्लिश में। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए गेम द एंट्री फी इज 5 रुपी, द गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, इफ वन और टू हेड्स सो श्वेता गेट्स हर एंट्री फी बैक, if she throws 3 heads she receives double the entry fees, otherwise she will lose. For tossing a coin 3 times find the probabilities that she, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, लॉसेज द एंट्री फी, सेकंड गेट्स डबल एंट्री फी, थर्ड क्या कह रहा है, जस्ट गेट्स हर एंट्री फी। दोस्तों देखो भाई वैसे तो आप इंग्लिश वाले बच्चों को तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूं दोस्तों, फिर दोनों को कंबाइन करके आपको समझाता हूं क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हिंदी में देखो क्या है दोस्तों कि एक खेल में प्रवेश शुल्क 5 रुपए है, खेल में एक सिक्के को 3 बार उछालना होता है, यदि 1 या 2 चित्त आते हैं तो श्वेता को उसका प्रवेश शुल्क वापस मिलता है, यानी कि 1 या 2 हेड आते हैं दोस्तों तो उसको जो एंट्री फीस है उसको बैक मिल जाएगी दोस्तों, क्या मिल जाएगी, बैक मिल जाएगी। ठीक है भाई, यदि वे 3 चित्त लाती है आते हैं, यदि 3 हेड आते हैं दोस्तों, कितने हेड आते हैं, 3, तो उसको अपनी एंट्री फीस का डबल मिलेगा, यानी बोल 5 का दुगना क्या होगा दोस्तों, 10 रुपए मिलेगा उसको, यदि वो 3 हेड आती है। ठीक है भाई, तो उसे प्रवेश शुल्क दुगना मिलेगा, अन्यथा वह हार जाती है, यदि इन दो उनके अलावा कुछ और मिला दोस्तों तो वो हार जाएगी, यानी ये 5 रुपए हार जाएगी दोस्तों, लॉस कर देगी। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह अपने प्रवेश शुल्क हार जाती है, दोनों प्रवेश शुल्क दुगना प्रवेश शुल्क प्राप्त करती है, थर्ड केवल अपने प्रवेश शुल्क वापस प्राप्त करती है। देखो भाई क्वेश्चन को समझो पहले, देखो सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है दोस्तों, यानी 3 सिक्के को जब हम छालते हैं दोस्तों तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है दोस्तों वो क्या बनेगा दोस्तों। देखो भाई जो हमारे पास इवेंट है, देखो पॉसिबल आउटकम्स ऐसे लिखते हैं, बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो भाई अब देखो हमारे पास इसको दिखाता हूं एस से, एस मतलब एक तरीके से सैंपल स्पेस होता है दोस्तों, इसके लिए एस से दिखाते हैं। तो देखो कितने केस बनेंगे दोस्तों हमारे पास, देखो 3 बार उछालना है तो सबसे पहले मान चलो भाई तीनों ही हेड आ जाए, क्या जाए दोस्तों, 3 हेड आ जाए, तो यानी कि पहली बार में भी हेड, दूसरी बार में भी हेड और तीसरी बार में भी हेड। ठीक है भाई, अब मान देखो 3 बार हेड आएगी तो अब की बार मान 2 बार हेड, तो देखो पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, बाद में टेल आ जाए दोस्तों, एक तो ये केस बन सकता है। अब एक केस ये तो बन सकता है पहले हेड फिर टेल फिर हेड, ये भी हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर बाद में दोनों बार हेड आ जाए, तो ये भी 2 बार हेड वाला केस बन जाए दोस्तों। अब की बार एक बार हेड केवल, तो पहले भी हेड आ जाए दोनों टेल आ जाए दोस्तों, अब की बार हेड दोस्तों बीच में आ जाए। ठीक है, अब की हेड अब की बार किस में आ जाए दोस्तों, लास्ट में आ जाए, या फिर अब की बार कोई हेड ही ना आए तो यानी बोल दो तीनों ही टेल हो दोस्तों, क्या हो, तीनों ही टेल हो दोस्तों, क्या हो, तीनों ही टेल हो दोस्तों, क्या हो, टेल। ठीक है, तो समझो भैया यही टोटल आउट पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे दोस्तों। ठीक है, और तो कोई नहीं बची भाई दोस्तों। ठीक है, देखो भैया अब हमको क्या चाहिए, अब निकाल लॉसेस द एंट्री फी गेट्स डबल एंट्री फी दोस्तों। देखो भाई अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, तो चलो इसके साथ साथ पहले ये समझ लो कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी जो फॉर्म होता है दोस्तों, इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, देखो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स
ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, आउटकम्स बटे में टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है भाई दोस्तों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो भैया फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, लॉस इज द एंट्री फी, लॉस इज द एंट्री फी, एंट्री फी। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, देखो दैट इज जो सी गेट्स, सी गेट्स क्या दोस्तों, देखो एंट्री फी दोस्तों क्या करते हैं, लॉस कर दे दोस्तों। एंट्री फी लॉस कब करेगी दोस्तों, देखो एंट्री फी दोस्तों वापस मिलेगी, या तो 1 हेड आ जाए या 2 हेड आए तो एंट्री फी बैक मिल जाएगी उसको, और यदि 3 हेड आए तो एंट्री फी डबल मिलेगी दोस्तों। अगर कुछ ना आए, हेड आए ही ना, तो वो हार जाएगी दोस्तों। क्या जाएगी, हार। यानी कि नो हेड्स, क्या दोस्तों, नो हेड्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 टेल्स, यानी कि नो हेड, सी गेट्स नो हेड, नो हेड, सी गेट नो हेड। कोई हेड ना हो तब वो क्या करेगी दोस्तों, हार जाएगी। तो ये वाला कौन सा केस है दोस्तों, देखो हमारे पास, यानी फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हारने वाले की जो आउटकम्स में दोस्तों वो फेवर्स में कौन सा केस है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, केवल एक ही केस है जिस पर ट्रिपल 10 आ रहा, ओ आ रहा, टी आ रहा दोस्तों, बोल दो टेल आ रहा है। ये उसके फेवर में दोस्तों, किसमें दोस्तों, फेवर में, यानी कि ये क्या दोस्तों, एक ही आउटकम है दोस्तों। क्या दोस्तों, एक ही आउटकम है। ठीक है, तो देखो भाई, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना हमको, तो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऐसे लिख दो, नो नो हेड्स, ना तो क्या लिखते हैं, लॉस द एंट्री, ऐसे लिखते हैं नो हेड, नो हेड, क्योंकि नो हेड आने पे तो वो हारेगी दोस्तों। तो दोस्तों नो हेड की कितने, एक ही तो हमारे पास फेवर में, कितने दोस्तों हमारे पास फेवर आउटकम्स बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवर में कितने दोस्तों, एक ही है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने दोस्तों, 8, कितनी है दोस्तों, 8 गिन सकते हो आप दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो भाई सेकंड भाई, अब सेकंड दोस्तों, सेकंड पेज पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, यानी कि देखो भाई, देखो भाई सेकंड केस क्या हमारे पास दोस्तों, गेट्स डबल एंट्री, गेट्स डबल एंट्री फी, एंट्री फी, इन अपनी एंट्री फी डबल ले ले दोस्तों। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, अब एंट्री फी डबल कब मिलेगी दोस्तों, 3 हेड्स पे। इफ यू सी थ्रोज 3 हेड्स, सी रिसीव डबल द एंट्री। डबल कब दोस्तों, 3 हेड। तो उसके केस में क्या जाने, जब तो सी गेट्स, सी गेट्स 3 हेड, 3 हेड दोस्तों, 3 हेड्स। ठीक है भाई, तो देखो भैया, उसके फेवर में अब कौन कितने आउटकम्स है दोस्तों, फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो भाई 3 हेड तो दोस्तों एक ही केस था, ध्यान है आपको, देखो भाई 3 हेड पहले वाला केस है, केवल एक। तो ये वाला है दोस्तों, केवल कौन सा आएगा, हेड, हेड और हेड, जो कि दोस्तों एक ही केस है। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी देखो भाई किसकी, 3 हेड्स, क्योंकि तभी तो वो एंटी फी डबल लेगी भाई, 3 हेड्स की। दोस्तों एक ही हमारे फेवर में, प्रोबेबिलिटी क्या, तो फेवर आउटकम्स बटे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल कितने दोस्तों, 8, 1/8 दोस्तों। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले पार्ट पे आओ भाई। ठीक है भाई, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, कि जस्ट गेट्स हर एंट्री फी बैक, तो वापस मिल जाए उसको दोस्तों अपनी एंट्री फी। देखो भाई, जस्ट
गेट्स हर एंट्री फी, हर एंट्री फी। दोस्तों ये वाला कौन सा केस होगा भाई? देखो इफ द, देखो यहां क्या कह रहा, देखो इफ वन और टू हेड्स, सो सविता गेट्स हर एंट्री फी बैक, वापस मिलेगी दोस्तों कब? यदि एक हेड है या दो दोस्तों। यानी कि देखो इफ सी गेट्स वन हेड या फिर दोस्तों टू हेड, या एक वाला हेड आया तो भी एंट्री फी बैक मिल जाएगी, अगर दो हेड आए दोस्तों तो भी एंट्री फी बैक मिलेगी दोस्तों। तो इसके फेवर में दोस्तों आप देखो कितने आउटकम्स है दोस्तों, फेवरेबल आउटकम्स। देखो भाई, देखो यहां पे देखो ध्यान से, दो हेड वाला, एक हेड वाला भी काउंट किया जाएगा, दूसरे दो वाला भी। देखो एक हेड यहां पे है दोस्तों, यानी हेड ये वाला आ जाएगा, ये वाला केस है, ये वाला है, ये वाला दोस्तों, ये तो एक हेड के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ गया देखो एक हेड वाला, ये हो गया भाई। अब ये हेड बीच में आए या फिर बाद में, ठीक है भाई, टेल टेल हेड। और दो वाला भी दोस्तों, दो हेड भी हो, तो दो हेड में दोस्तों हमारे पास क्या, पहले हेड था फिर टेल, फिर दोस्तों टेल फिर हेड हेड। ठीक है भाई, फिर क्या था दोस्तों, हेड टेल हेड। यानी हमारे पास, अब थोड़ा ध्यान दो भाई, कितने आउटकम्स बनेंगे जो हमारे फेवर में दोस्तों, यानी इनमें से कोई सा भी इवेंट घटता है दोस्तों तो हमारे फेवर में होगा दोस्तों, तो उसको एंट्री फी बैक मिल जाएगी दोस्तों। तो देखो प्रोबेबिलिटी दोस्तों किसकी, वन हेड या फिर टू हेड, वन हेड या दोस्तों फिर टू हेड, वन हेड या फिर दोस्तों टू हेड, वन हेड या दोस्तों टू हेड। तो दोस्तों कितने केस है हमारे फेवर में, बोलेंगे आप 6, और टोटल केस कितने दोस्तों 8। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी 8, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा, 2 से काट देंगे तो दिया 6, 2 चौक 8, यानी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 3/4 दोस्तों। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज सब, बाकी तो आसान ही था। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन डी है दोस्तों। ठीक है, हाँ चलो भाई, ये सेक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भाई अगली क्लास में। ठीक है, हाँ अगर दोस्तों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।